एफएमडी के होने की वजह क्या है, किस किस तरह से इससे पशुपालक लड़ सकते हैं, अपने पशुओं को बचा सकते हैं, और इसके कौन कौन सी हानियां और कहना चाहिए बचाव के तरीके क्या हैं, वो सब उस सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सज्जन सिंह, जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा से रिटायर हैं, और आज इस मामले पर, इस विषय पर हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सज्जन सिंह जी आपका स्वागत करूंगा कि अपने कीमती वक्त में से हमारे दर्शकों के लिए, हमारे पशुपालक भाई बहनों के लिए आपने अपना वक्त निकाला और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर इस पर रोशनी डालने के लिए आप राजी हुए। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जो एफएमडी खुरपका मुंहपका रोग है, वो पशुओं को किस तरह से अटैक करता है, कहना चाहिए कैसे वो उनको अपनी चपेट में लेता है। नासिर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आपके चैनल के दर्शकों को मेरी राम राम। किसान भाइयों को, किसान भाइयों, जैसा आप सब जानते हैं, मुंह खुरपका रोग जो है, जिसको मुंह खुर का रोग भी कहते हैं, ये बहुत ही खतरनाक रोग है जो बहुत तेजी से फैलता है। और ये एक वायरल डिजीज है, वायरस से ये फैलता है। और गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर इत्यादि जो क्लोन फुटेड रूमिनेंट हैं, जिनके 2 खुर होते हैं, उन पशुओं को ये ज़्यादा प्रभावित करता है या उन्हीं को प्रभावित करता है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो खुरों के पास घाव हो जाते हैं, मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, जिससे पशु जो है ना कम चरता है, लार गिरना शुरू कर देता है और पैरों के अंदर भी जख्म हो जाते हैं। तो इस तरह के लक्षण पशुओं के अंदर मुंह खुर रोग के दिखाई देते हैं। ये अक्सर जब पशु, हमारे देश के अंदर ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसा अनुकूल वातावरण है इस वायरस को ग्रो करने के लिए कि ये पशुओं को अपनी तरफ से प्रभावित करता है। तो इसका जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीमारी से पहले रोकथाम जरूरी है। तो इलाज तो इसका अभी तक कोई ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हम इसका टीकाकरण करवा लें, एफएमडी मुंह खुरपका रोग के टीके अपने पशु को लगवा लें, तो ये बीमारी हमारे पशुओं में नहीं आती है या कम आती है। तो साल में 2 बारी मुंह खुरपका रोग का टीका हम अपने पशुओं को अगर लगवा लेते हैं तो इससे पशु बचे रहते हैं। मान लिया किसी पशु के अंदर मुंह खुरपका रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, तो तुरंत हमें अपने निकटतम पशु चिकित्सालय को इसके बारे में सूचित करना है। अगर हम समय पर उसको सूचित कर देंगे तो वो पशु की देखभाल के साथ साथ अन्य पशुओं को भी इससे प्रभावित होने से बचा सकते हैं। क्योंकि आपने देखा है कि ये जैसे कोरोना काल के अंदर कोरोना वायरस की वजह से जो बीमारी फैली थी, ठीक उसी तरह से ये रोग भी फैलता है। और ये भी एक वायरल बीमारी है जिससे बहुत सारे पशु प्रभावित होते हैं, और इस प्रभाव की वजह से बहुत सारे पशुधन को नुकसान के साथ साथ किसान जो है, जिसका पशु है, उसको भी बहुत आर्थिक हानि वहन करनी पड़ती है। आपको पता होगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम देखें तो पूरे साल के अंदर लगभग 24,000 करोड़ रुपए की, लगभग 24,000 करोड़ रुपए की सालाना हमें हानि इस बीमारी की वजह से होती है। तो ये आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक और कितनी भयावह बीमारी है। और इसका विकराल रूप कई बार देखने को मिलता है। पूरे इलाके के अंदर सभी पशु प्रभावित हो जाते हैं। तो उस अवस्था के अंदर हमने ये सुनिश्चित करना है, ये पक्का करना है कि हम अपने पशुओं को मुंह खुर के टीके जरूर लगवाएं। अगर कोई भी पशु इससे बच जाता है तो संभावना है कि उस क्षेत्र के अंदर जो दूसरे पशु हैं या उस पशु के अंदर बीमारी आने से दूसरे पशु भी प्रभावित हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, दूसरी बात ये कि जैसे अगर कोई पशु एफएमडी यानी खुरपका मुंहपका की चपेट में आ जाता है तो पशुपालक को इसके नुकसान किस तरह से उठाने पड़ते हैं? हाँ, जब भी किसी पशु को मुंह खुरपका रोग लग जाता है
तो जो दूध उत्पादन है पशु का, पशु चरना कम कर देता है, पशु का दूध उत्पादन कम हो जाता है। और जो आजकल हमारे देश के अंदर जो निर्यात हम पशु के उत्पाद करते हैं, तो उनको भी ये प्रभावित करता है, जिसकी वजह से पशुपालक को ही नहीं, पूरे देश को इसकी जो नुकसान है, आर्थिक नुकसान है, उसको सहना पड़ता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 24,000 करोड़ का सालाना नुकसान इस बीमारी की वजह से हो जाता है और हमारे निर्यात को ये प्रभावित करता है। तो इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि ये उनके जो उत्पादकता है पशु की, उसको बनाए रखने के लिए और पशु के अंदर दूध उत्पादन कम ना हो, उसके लिए अपने पशु को निश्चित रूप से ये सुनिश्चित करें, जैसे मैंने कहा कि अपना मुंह खुर का टीका ये फ्री में अस्पतालों में लगता है। तो किसान भाई आप अपने पशुओं को मुंह खुर का टीका अवश्य लगवाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।